बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने धोखा दिया है या धोखा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धोखा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम रहनुमा अदालत पहुंचा है और उसने कोई तफसील बताई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे धोखा क्या है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने अरकान असम्बली से रिज़ाइन लिए थे, जो इस्तीफ़े लिए थे, वो इस्तीफ़े क्या बता कर लिए थे, क्या वो कबूल कराने थे या कुछ और करना था, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये बड़ी मज़े की एक स्टोरी सामने आई है। और उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा का जो केस था उसका बेंच टूट गया। उन्होंने एक पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त दायर की थी और बेंच टूटा। पहली दफ़ा टूटा या पहले भी कई दफ़ा टूट चुका है। तो इस हवाले से मरीम नवाज़ कौन सा बड़ा धमाका करने जा रही है, आज चिश्तियाँ का जलसा मरीम नवाज़ का, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तौहीन अदालत केस है। तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब ने पेश होना है। उनका जो शोकस नोटिस है उसके ऊपर उनका तहरीरी जवाब जमा हो चुका है, जो दूसरी मोहलत मिली थी। लेकिन मीन वाले इमरान खान साहब ने एक और कार्रवाई डाली है, उस कार्रवाई को भी हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं अब्दुल शकूर शाद साहब, वो आज अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच कर उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने दरख्वास्त ये दायर की है कि मेरा जो इस्तीफ़ा था, जो कि मंजूर कर लिया गया है, उसका मंजूरी का जो प्रोसेस है वो रोका जाए और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन है मेरी वो कलअदम करार दिया जाए, नशिस्त खाली करार देने का। अब थोड़ा सा पहले तो बात कर लेते हैं अब्दुल शकूर शाद साहब पर। अब्दुल शकूर शाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं, बड़े अहम एमएनए थे। उनको बड़ा वैल्यू दी जाती थी। वो इसलिए भी वैल्यू दी जाती थी कि उनके बारे में ये था कि वो बिलावल भुट्टो को जो है वो लियारी से हरा कर आए हैं, कराची से, तो इसलिए उनको बड़ी वैल्यू दी जाती थी। तो पाकिस्तान तहरीक, ये ख़बर भी, ये बैकग्राउंड भी आपके जहन में होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो इमरान खान साहब ने अपोजिशन में बैठने को तरजीह नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मेरी शान के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तें इस्तीफ़े देने का ऐलान किया और इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दिए। 123 जो टोटल इनके अरकान थे, वो 123 लोगों ने जो रह गए थे, जो मुनहरिफ हो गए, उनके अलावा उन लोगों ने रिज़ाइन्स दिए और वो रिज़ाइन दे के असम्बली से बाहर चले गए। अच्छा, मीनवाइल फिर वहाँ पर डिप्टी स्पीकर जो थे उस वक्त, कासिम सूरी, वो कायम मकाम स्पीकर थे, क्योंकि असद कैसर साहब इस्तीफ़ा दे चुके थे, तो वो उन इस्तीफ़ों की मंजूरी कर चुके थे। अच्छा, वो बहरहाल कल जो है वो उनके इस्तीफ़ों की, जिस तरह से उन्होंने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए कासिम सूरी ने, उसको तो, उस अमल को, उस एक्ट को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल कलअदम करार दे दिया था कासिम सूरी की, यानी कि कासिम सूरी के एक और अमल जो है वो गैर कानूनी करार दिया अदालत ने। अच्छा, खैर, इसके बाद अब फिर दोबारा वो इनका जो है वो इस्तीफ़ा कबूल हुआ अब्दुल शकूर शाद का। इन्होंने किया अपना अपना जो नए स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, तो उसके बाद वो जो उनकी नशिस्त है वो खाली करार दे दी गई। अच्छा, अब अचानक आज अब्दुल शकूर शाद साहब पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच कर ये कहा कि मैंने ना तो इस्तीफ़ा दिया है, ना इस्तीफ़ा मैंने लिखा है, ठीक है, और ना ही मैंने स्पीकर को भेजा है। तो इसलिए अदालत से उन्होंने दरख्वास्त की कि मेरा जो इस्तीफ़ा कबूल करने का प्रोसेस है, जो इस्तीफ़ा कबूल हुआ है, उसको जो है वो रोका जाए। उसको उन्होंने चैलेंज किया और साथ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, मेरी जो नशिस्त खाली करार दी गई है, वो नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया जाए। अच्छा, उसके बाद मतलब मामला इधर नहीं रुका। अब्दुल शकूर साहब जो है वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी हेड ऑफिस था, वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक ही तरह के इस्तीफ़े टाइप किए, ठीक है, 123 इस्तीफ़े टाइप करने के बाद हमारे हाथ में थमा दिए गए और उसके बाद उन इस्तीफ़ों पर जो है वो हमें ये कहा गया कि आप साइन करें ताकि पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रहे, चूँकि पार्टी का फैसला पे इनके साइन करने हैं। तो कहते हैं जी पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए मैंने साइन कर दिए, ठीक है, और वो साइन सिर्फ इसलिए की थी कि इमरान खान साहब के साथ सारे यकजहती करनी है, हमारा मकसद इस्तीफ़े कबूल कराना नहीं था। कहने का मतलब तो यही है उनका। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमने इमरान खान से पार्टी डिसिप्लिन के तहत इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए उन इस्तीफ़ों पर साइन कर दिए। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा भिजवाया नहीं स्पीकर को। इंडिविजुअली अगर वो भिजवाते तो तभी एक्सेप्ट होता ना। वो कहता है मैंने नहीं भिजवाया। तो इसलिए ये जो है वो इस्तीफ़ों की मंजूरी अदालती फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी है।
तो मेरा जो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ है और मेरी जो नशिस्त खाली करार दी गई है उसको जो है वो कलअदम करार दिया जाए और मैं जो है इसका मतलब है वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो पछता रहे हैं असम्बली से बाहर जाने पर, मैदान छोड़ने पर खाली। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रिज़ाइंस लिए अपने लोगों से, जो दस्तखत कराए, वो किसी और बात, कोई और बात करके जो है वो एक्सेप्ट करवाए या साइन करवाए। वो ये कहकर कराए कि बस हमने सिर्फ ज़्यादा यकजहती करना है इमरान खान के साथ, मीडिया पर रिलीज़ करने हैं इस्तीफ़े, कबूल नहीं कराने, कबूल नहीं करने। तो उससे ये होगा कि अपना प्रेशर बिल्ड होगा, ठीक है। तो वो दस्तखत इस चक्कर में हुए सबके, तो मीडिया पर रिलीज़ तो हुए उस दौरान, लेकिन वो धोखा उनके साथ शायद ये कर दिया गया कि वो बाद में कासिम सूरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और वो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा भी करा दिए गए। बहरहाल वो खिलाफ आइन इसलिए हैं कि वो अदालतें कल करार दे दी हैं कि जब तक वो बंदा खुद आके पेश नहीं होता, ये 1 बाय 1 करके जो है वो एग्जाम्स वो बंदा आके खुद एक्सप्लेन नहीं करता, तब तक तो वो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकते, इंडिविजुअली होंगे। तो इधर तो शकूर शाह साहब कह रहे हैं कि मैंने तो भिजवाया ही नहीं है। वो तो जब वो कहते हैं मैंने भिजवाया ही नहीं है, तो फिर बात वहाँ पे तो बात ही सारी ख़त्म हो गई। तो वो ये सारा मामला है। तो अब देखते हैं, पता नहीं अब ये चाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपनी चाल है ये वाली, कोई इस तरह का मामला कुछ आगे करना चाहते हैं। बहरहाल नज़र तो यही आ रहा है कि शकूर शाह साहब जो है वो पार्टी से बगावत कर गए हैं। बाकी आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसमें आगे होता क्या है, वो आगे क्या मौका अख्तियार करती हैं। उनकी नशिस्त तो है जो है वो खाली, जब वो बहाल होते हैं तो उसके बाद वो असम्बली में आकर क्या करते हैं वो तब देखते हैं। बहरहाल सरदारी साहब भी दूसरी तरफ लगे तो हुए हैं सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ जो है वो करने के लिए, और सादा अक्सरियत से आके थोड़ी सी 2/3 मेजोरिटी अपनी इकट्ठी करने के लिए शायद उनका कोई राब्ता काम कर गया हो। ये तो बस आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हुआ क्या है इसमें। इसके साथ जो एक इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक नई वारदात डाली है। वारदात उन्होंने ये डाली है कि जो तौहीन अदालत केस चल रहा है उनके ऊपर, जिस पे उनको शोकाज हुआ है और जिस पे उन्होंने तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया दोबारा मोहलत के बाद। कल जवाब जमा कराया, आज उसकी पेशी है, आज उसकी समाअत होनी है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो इमरान खान साहब ने एक तरफ तो उसका जवाब भी जमा करा दिया, एक तरफ सब कुछ हो गया, पेश भी हो गए, दूसरी तरफ उन्होंने अदालत के दायरा अख्तियार को ही चैलेंज कर दिया कि जी अदालत का तो दायरा अख्तियार ही नहीं है केस सुने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार ही नहीं है कि वो सो मोटो ले। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको वाज़ह किया कि हमने सो मोटो नहीं लिया, ये रजिस्ट्रार का नोट था और इस मामले को उठाया भी गया था, गवर्नमेंट की तरफ से भी उठाया गया था। मुख्तलिफ जब केसेस सुने जा रहे थे उस दौरान भी उठाया जा रहा था। जब शहबाज गिल का ही केस लगा हुआ था उस दौरान उठाया गया था कि इमरान खान साहब ने धमकी दी है। तो जब किसी ने ऐसे किसी भी कंप्लेंटेंट ने जब किसी भी एप्लीकेंट ने उठा दिया हो मामला, तो वो फिर उसमें फ्रीक बन जाता है, फिर वो सो मोटो होता नहीं है। तो उस मामले को रजिस्ट्रार ने नोट करके तो वो उसके ऊपर वो सारा मामला होगा। दूसरी बात ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत अदालतें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़र्ज़ है कि इन अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, इनकी रिट कायम करे। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि दायरा अख्तियार को चैलेंज किया जाए। तो ये इमरान खान साहब बेसिकली जो प्रोसेस है आज का उसको डिले करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की उसमें उन्होंने मांगा है, वक्त मांगा है कि हम मुझे इस दरख्वास्त में भी तहरीरी दलाइल देने का जो है वो वक्त दिया जाए। तो वो चाहते हैं कि वो वाली जो प्रोसीडिंग है इनके खिलाफ तौहीन अदालत की वो रुक जाए और इधर आ जाए अदालत। एक तो उसमें वक्त चाहते हैं, उसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं, ये सारा मामला है। बहरहाल इससे हो सकता है कि अदालत को मज़ीद गुस्सा आए या अदालत इस पर माइंड करे। माइंड करने से मुराद है कि वो टॉलरेट ना करे इस चीज़ को। एक तरफ तो आप अपने जवाब में अफसोस का इज़हार भी कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अदालत के दायरा अख्तियार को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो दो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं, ये पता नहीं अब, लेकिन देखते हैं अदालत अब इस पर क्या करती। सब कुछ तो अदालत के रहमो करम पर है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने कल लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए। उनका पासपोर्ट जमा हुआ है अदालत में, तो वो पासपोर्ट जब दरख्वास्त दी गई तो कल ही एक बेंच तश्कील दिया गया था 2 रुकनी। अच्छा, उस बेंच ने आज समाअत करनी थी, लेकिन हमेशा की तरह ये हुआ कि जब भी उनकी पासपोर्ट की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जाती है तो बेंच टूट जाती है। बार बार 3 पहले भी जब उनकी दरख्वास्त गई थी, जब उन्होंने हज पे जाना था, उनका मकसद ये था कि वो हज पे जाना चाहती थी। बेसिकली वो कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी उधर हज पे उन्होंने भी आ जाना था उम्रे पे,
तो जब वो भी आ जाते मियां नवाज शरीफ साहब भी, तो वो उधर अपने बाप से इतने अरसे बाद मुलाकात कर लेती। काफ़ी अरसे से वो बाप से दूर है, वो बाप से मुलाकात करना चाहती थी। खैर वो जो है वो उस वक्त भी वो उन्होंने जब दरख्वास्त दायर की तो उनके पासपोर्ट के लिए, तो वो बार बार बेंच टूटता रहा। तो उन्होंने फिर तंग आकर मरीम नवाज साहिबा ने खुद ही दरख्वास्त ही वापस ले ली। अब इस बार भी ये हुआ है कि वो दरख्वास्त गई है पासपोर्ट वापसी के लिए, तो आज मतलब कल दरख्वास्त लगी है और आज जब बेंच बैठा है तो बेंच ने समाअत नहीं की बल्कि माजरत कर ली है। अनवारुल हक पन्नू साहब हैं जो जज हैं, मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने माजरत कर ली है कि मैं केस नहीं सुन सकता। अब इस पर डेफिनेटली अदलिया के मामले में कुछ चीज़ें नेगेटिव भी जा सकती हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, तो बार बार उनके साथ एक केस में एक ही तरह की चीज़ें जो हो रही हैं। तो आज चिश्तियाँ का जलसा है, चिश्तियाँ के जलसे में मरीम नवाज साहिबा गुफ्तगू करेंगे। कल इमरान खान साहब ने वहाँ पे जलसा किया, तो कहा यह जाता है कि मरीम नवाज साहिबा अपने इस केस के हवाले से बड़ी जो है वो सख्त पोजीशन ले सकती हैं कि डेफिनेटली जहाँ पे इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा अपनी भी एक पोजीशन ले सकती हैं। एक बात, दूसरी बात, वो अपने पासपोर्ट के हवाले से भी इस मामले पे भी बड़ी सख्त लाइन ले सकती हैं। तो उसके अलावा और बहुत सी बातें जो है वो मरीम नवाज साहिबा करेंगी। इमरान खान साहब का भी सख्त जो है वो जवाब दिया जाएगा।